धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रम दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। नंदन कानन स्वर्ग समाना और भारत भवन विष्णु का माना। पहला भवन वैकुंठ है और दूसरा भारत जान। चारों युगों में अवतार लेके आते हैं भगवान। भगवान शंकर मंगलवार पड़े भारत और प्रदोष का दिन होगा और 2021 में और 21वीं सदी में भारत का मंगल होगा। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान शंकर कहते हैं, है उमा जी, आपके अंतर मन में कई विचारधाराएं इस समय तरंगित हो रही होंगी, ज्वार भाटा की तरह लहरें ले रही होंगी कि ये राम कौन है, ये चारों युगों में बार बार अवतार क्यों लेते हैं, भारत में ही राम राज्य क्यों होता है, राम राज्य की क्या विशेषता होती है और धर्म की हानि कैसे होती है और उस धर्म की स्थापना के लिए अवतार भारत में क्यों प्रकट होते हैं। ये सारे प्रश्न संसार के सभी ब्रह्मवेताओं के सामने, हिमालय के अदृश्य संतों के हृदय में हिलोरे मार रहे हैं, पर कोई उत्तर उनको और देता नहीं आए। और राम राज्य की शक्ति को और शिव जी रहे समझाए। भगवान शंकर कहते हैं कि राम राज्य की सबसे बड़ी शक्ति राजा नहीं, सत्ता नहीं होती, सत्य होता है। सन्नाटा मच गया धर्म सभा और पार्वती आश्चर्यचकित हुई। क्या कहते हो भोले शंकर, ये शक्ति कैसे प्रकट हुई, राम राज कैसे हुआ इस भारत के माय, और कौन सा ऐसा राजा था जो राम राज प्रगटाए। वो कौन राजा था, किसका पुत्र था, कहां पैदा हुआ और राम राज्य की क्या जरूरत थी। तब हंस के कहा भोले शंकर, जब अमृत भारत में बरसाना हो और जितनी दानव शक्तियां जगत में उनका नाम निशान मिटाना हो, काम क्रोध मद लोभ सब
और कर देते हैं नष्ट। ऐसे हैं अवतार राम जी जो खुद पाते हैं कष्ट। राम राज्य में न राम राजा बने, न भरत राजा बने, न शत्रुघ्न राजा बने, न लक्ष्मण राजा बने, और न ही उनके दास पवन पुत्र हनुमान राजा बने। तो है सुमुखी पार्वती, चारों युगों में सत्ता उन राजाओं के हाथ में होती है जिसके अंदर शक्ति होती है, बल होता है। तो यहीं से करते हैं अब शुरू प्रसंग। सब बल ही धरे रह जाते हैं, सत्ता सब उल्टी हो जाती जब सत्य सामने आते हैं। तो अतुलित बल के धाम है महावीर हनुमान, और वो मेरा ही रूप है और सुनो लगा कर कान। पूरे रामचरितमानस में, रामायण में, जिसे वाल्मीकि ने लिखा, तुलसी ने लिखा, और भगवान शंकर को तो 100 करोड़ रामायण कंठस्थ है। उस रामचरित्रावली को मैं कलयुग में इसलिए सुना रहा हूं कि राम राज्य जब आता है, जब सत्ता उस राजा की जो राज करता हो, विश्व में कहीं भी करता हो, अपने प्रजा के कल्याण के लिए काम करे, सत्ता के ऊपर नहीं मरे, सिंहासन तत्काल छोड़ देगा, और कष्ट पाएगा वह राजा और दानवता को मोड़ देगा। तो जो राजा संसार में और दानवता दे तो हटाए, और सत्ता से वह दूर रहे, वो राम राज ले आए। पर ऐसे चारों युगों में कोई राजा ही नहीं हुए। सब राजा परिवारवाद, वंशवाद, संगठनवाद और सत्तावाद में फंसे रहते हैं। नहीं देखते प्रजा को, चाहे प्रजा दुख पाए, पर सिंहासन उनका बचे जब तक जन्म चलाए। और राजा ये सोचता है, चारों युगों का प्रमाण दे रही है वाणी, कि जब तक मेरा जीवन हो, सत्ता मुझसे न छूटे, साम दाम और दंड भेद का, और मैं करूं प्रयोग भरपूर, घन घमंड में चूर हूं और प्रजा है मुझसे दूर। रावण भी ऐसा राजा और चक्रवर्ती कहलाए, हिरणाकश भी उसी श्रृंखला में सतयुग में आए, और धृतराष्ट्र द्वापर में वही योग तन योग, सत्ता छोड़ी जा नहीं, चाहे आंखों दृष्टि से दूर, आंख से वो सत्ता देख ही नहीं सकता था, उसको भी इस सिंहासन का इतना मोह था। तो कलयुग के छोटे मोटे राजा वो क्या राम राज लेकर आएंगे, सत्ता का मोह छूटे नहीं उनसे, वो कैसा राज चलाएंगे। तो सुनो कथा राम राज की, और मैं अपना रूप बताऊं। अरे मैं सत्ताधीशवान नहीं बना, अब मैं वह गुणगान सुनाऊं। त्रेता युग की बात है। मैंने देखा मेरे इष्ट देव राम जी अयोध्या में जन्म ले रहे हैं, ब्रह्मा भरत बनकर जन्म ले रहे हैं, राजा इंद्र शत्रुघ्न बनकर जन्म ले रहा है, लक्ष्मण शेषनाग लक्ष्मण बनकर जन्म ले रहे हैं, और नारायण राम बनकर जन्म ले रहे हैं। तो मैं क्या करूं? मेरा आशीर्वाद तो था रावण के साथ। अगर ऐसा होता त्रेता युग में तो राम खा जाते मात, तब तो राम जी को मात खानी पड़ती, क्योंकि मेरा संपूर्ण आशीर्वाद मेरे शिष्य रावण के साथ था, जो दानवता का चक्रवर्ती सम्राट था उस समय। पर चाल चली मैंने भी वहां, और बानर रूप बना डाला, और नहीं मनुज में वहां बना, और दास शक्ति प्रगटा डाला।
मैंने सोचा मुझे राम जी के चरणों का दास बन जाना चाहिए और वानर बन जाना चाहिए ताकि मेरे आसपास भीड़ न लगे, क्योंकि मैं अतुलित बल हनुमान हूं। सूरज को भी मैंने बचपन में मुंह में गाल दबाया था, पर इतना सा भी घमंड मेरे और मस्तिष्क में नहीं आया था। तो जिसके नहीं आता घमंड और जो अतुलित बल धाम, और राम चरण चापने को मैं बना हुआ हनुमान, मैं हनुमान बन गया, वानर बन गया। अतुलित बल होकर भी मैं राम जी के चरणों का चापन करने लगा, क्योंकि मुझे दिव्य दृष्टि से पता लग गया था कि राम जी भी राजा बनने वाले नहीं है और मेरी शिष्या जानकी भी महारानी बनने वाली नहीं है, लक्ष्मण भी राजा बनने वाले नहीं है, शत्रुघ्न जी का तो राजयोग है ही नहीं, और भरत जी भी राज गद्दी पर बैठने से कतरा रहे हैं, और मैं राज सत्ता का मोह मुझे है ही नहीं, तो फिर राम राज्य कैसे आएगा। मैं भी बड़ा विचलित हुआ और दिव्य दृष्टि जब देख, तो अतुलित बल से राम चरण का मैं सेवक बन गया एक, मैं भी सेवक बन गया। और राम काज कीने बिनु मोही कहां विश्राम। है उमा जी, मैंने संकल्प लिया कि जब तक राम जी का जीवन है, राजा बनना तो बहुत दूर की बात है, वो तो कष्ट पाने के लिए यहां पर आए और प्रजा को सुखी करने के लिए आए। तो ऐसा राजा चारों युग में मैंने देखा ना है, इस कारण में राम के और चरण चापने आए। मैंने देखा कि ऐसा संसार में कोई राजा चारों युगों में होगा ही नहीं, नकल भी नहीं कर सकेगा राम जी की। और वहां तो असल में हो रहा था, राम सिया लखन भरत शत्रुघ्न सब पा रहे थे कष्ट, पर हाथ उठा कर कीन प्रतिज्ञा और दानवता करी नष्ट। दानव वंश विहीन सब और पृथ्वी कर दूं ताय, हाथ उठाकर प्रतिज्ञा करी राम रघुराय। गदगद में भी हो गया और देखी शक्ति अपार, इस भारत भूमि में एक ही राजा रामचंद्र सरकार। एक ही राजा है जो प्रजा के कष्ट के लिए देखो सत्ता का उसने त्याग किया, और राज तिलक नहीं लिया राम ने, और जंगल में वनवास लिया। एक भी राजा चारों युग में मुझको नजर नहीं आए, सब बातें करते राम राज की और धोखा देने आए। राम राज उनसे नहीं जिन जो सत्ता का है मोह, जोड़ तोड़ में फंसे हुए हैं अजब गजब संजोग। जोड़ तोड़ से भी राम राज होता है क्या? दशरथ जी चाहते तो रावण से हाथ मिला लेते, राम चाहते तो रावण से हाथ मिला लेते। कलयुग में ये परंपराएं जोड़ तोड़ प्रगटाती है, और रावण बन जाए रामचंद्र और राम रावण नीति प्रगटाती है। कलयुग में तो राम रावण हो रहा है और रावण राम हो रहा है, पता ही नहीं चलता। ये कैसा हो रहा है? जब जब हो ये धर्म की हानि, बाड़े असुर बड़े अभिमानी। ये धर्म की हानि है, और जब जब धर्म की हानि होती है असुर शक्तियां और अधर्म बढ़ जाता है। उस अधर्म को हटाने के लिए चारों युगों में अवतार प्रकट होता है। कलयुग के अवतार तो कल की भगवान होंगे, और ये कथा मैं त्रेता युग की सुना रहा हूं, और इसलिए सुना रहा हूं कि राम हमारे भारत के आदर्श हैं, और इतना सा भी नहीं कलंक और रामचंद्र के लग पाया, और सत्ता से रहकर दूर राम ने राम राज देखो प्रगटाया। तो प्रजा किया कल्याण और प्रजा सुख भरपूर, एक भी दुख नहीं राम राज में, ऐसा राज भरपूर। देहि कदेवी कभोति कतापा,
राम राज काहू नहीं व्यापार। प्रजा ही वहां की राजा थी। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल पर किए चारी। धीरज धर्म मित्र और नारी सबने परीक्षण किया राम जी का, लेकिन राम जी सभी परीक्षणों पर खरे उतरे। अयोध्या की प्रजा के विश्वास पर राम जी खरे उतरे। अपने वचन, रघुवंश के वचन और अयोध्या का राज सिंहासन त्याग करके उन्होंने सिद्ध कर दिया कि मुझे सिंहासन नहीं, मुझे प्रजा से प्रेम है। एक ही राजा है संसार में जिसका नाम है राम। और दानव शक्तियों का भरपूर विरोध करके दानवतावाद को ही नष्ट कर दिया। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, ब्रह्म तेज को भारत में प्रकट करने के लिए, गाय की रक्षा करने के लिए, जिससे गोमाता कामधेनु की रक्षा, सारे देवताओं की रक्षा और सारे संत समाज की रक्षा जो भारत में भगवान को प्रकट करने के लिए आह्वान करते रहते हैं। तो यह भारत का संविधान था जो रामचरितमानस में अंकित है, और कोई बात अंकित नहीं कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। मैं मनुष्य इसलिए बन रहा हूं कि मैं इन 4 शक्तियों की रक्षा करूंगा, और राजा कभी भी नहीं बनूं मैं रक्षक बन करवाए। 33 करोड़ जनसंख्या भारत की, मैं राम राज प्रगटाए, राम राज्य कर दूंगा। हनुमान जी उनकी भावनाओं को देखकर गदगद हो गए। लक्ष्मण जंगल साथ चले पर कभी न राजा बन पावे, और भरत को राज तिलक हो गया अवध में, पर नंदीग्राम में राज चलावे। नंदीग्राम में चले गए वो सिंहासन पर राज तिलक लेने के बाद कि मुझे अच्छा नहीं लगता सिंहासन, इसमें तो मद प्रगटाता है, जो इस पे बैठ जाता है वह घन घमंड प्रगटाता है। घन घमंड में चूर हो राज ताज न सजाए, गुरु वशिष्ठ मुझे आज्ञा दो मैं सिंहासन नहीं पाए। मैं सिंहासन पर राम की और पिता की आज्ञा मानने के लिए एक पल के लिए तिलक लिया है, लेकिन नंदीग्राम में रहूंगा और नहीं वहीं से राज चला दूंगा जब तक राम जी अवध में नहीं आवे। मैं अवध की सुरक्षा बता दूंगा, अवध सुरक्षित रहेगी, राज सुरक्षित हो सत्य धर्म और न्याय का। और देखो राज हो यहां हो, भारत और अयोध्या में सत्य धर्म और न्याय का राज होगा, और हम एक खजाने से एक पैसा भी नहीं लेंगे, हम हमारा खर्चा भी खुद चलाएंगे। ऐसा राजा भरत जैसा और राम जैसा कोई हुआ नहीं। सब बातें राम राज की करते, पर सिंहासन का मोह हटा ही नहीं। सिंहासन के खातिर देखो सब करते हैं राम, और प्रजा कल्याण के लिए नहीं किया कोई काम। चारों युगों में कितने ही राजा निकल गए, मुगल निकल गए, अंग्रेज निकल गए, और लोकतंत्र में भी निकल जाएंगे, लेकिन प्रजा के कल्याण के लिए राजाओं के अंदर वो आत्मबल और मनोबल ही नहीं है जो राम जी में था, जिन्होंने दानवतावाद को ही नष्ट करके भारत में राम राज्य के सपने को साकार किया। तब हनुमान जी ने कहा कि ऐसे राजा के लिए तो पूरी ताकत लगानी चाहिए। रावण के सब आशीर्वाद और वापस शिव ने ले डाले, और राम विजय करवा डाली। और देखो अतुलित बल वाले, अतुलित बल हनुमान जी को देखिए, वो चाहते तो अयोध्या का नहीं पूरे त्रिलोक का राज्य कर सकते थे, लेकिन राम काज के लिए और मच्छर बन गए था। मच्छर, एक राजा से, किसी भी राजा से किसी भी युग में कहोगे कि आप चपड़ासी बन जाओगे क्या, मना कर देगा वो राजा। ये वेद प्रमाण कर रही वाणी, सुन लो भारत के सब प्राणी। कोई भी राजा चारों युगों में और चपड़ासी नहीं बन पाए। गर चपड़ासी बने तो
घन घमंड हट जाए। हनुमान जी अतुलित बल थे, उन्होंने कहा राम कार्य के लिए मैं मच्छर भी बनने को तैयार। मच्छर बन गए हनुमान जी और लंका का भ्रमण किया, राम मुद्रिका सीता जी को दी, शनि को सीधा किया। ये सारे कार्य हनुमान जी ने लंका में अतुलित बल होकर के किए थे। उनके बराबर बल संसार में चारों युगों में किसी के पास होता ही नहीं। चारों युग प्रताप तुम्हारा, जिसका चारों युगों में प्रताप हो, बताओ वो अतुलित बल। ऐसा कोई सम्राट है विश्व में जो चपड़ासी बन जाए, दास बन जाए, बर्तन मांजने लग जाए, मच्छर बन जाए? मच्छर का मतलब बहुत शक्तिहीन हो जाए। वो हनुमान जी थे जिन्होंने कभी किसी दुनिया में चारों युगों में किसी भी राज का राज्य नहीं किया, केवल राम चरण को ही अपना जीवन का सच्चा सुख माना। अतुलित बन गए हनुमान, वहां पर नहीं घन घमंड वहां प्रगटाना। तो इतनी शक्ति हनुमान में। और आज है मंगलवार, भारत को अपनी कृपा से और भरपूर करो सरकार। हनुमान जी महाराज, कलयुग में भी आप राम राज्य की स्थापना करने के लिए कल की भगवान की शक्ति के साथ प्रकट हो जाना, क्योंकि आप बचा सकते भारत और कोई बचा नहीं पावेगा। सब सत्ता के अधीन रहे तो प्रजा कष्ट हो जावेगा। भारत की इस प्रजा का करना आप कल्याण। आज है शिव प्रदोष की वाणी और प्रकट गए रे हनुमान। बजरंग बली बजरंग बली, मेरी नाव चली मेरी नाव चली। कलयुग की छाया घनी घनी, इस छाया को आप हटा देना। महामारी जगत में छाई है, इस कोरोना को दूर भगा देना। अरे सब संकट में सारी दुनिया है, उस संकट मोचन आप हटा देना। और नाव भंवर में फंस जावे तो भक्तों को पार लगा देना। बजरंग बली, मेरी नाव चली मेरी नाव चली। ये लाल लंगोटी गोटे की बजरंग बाला पे जावेगी। और बजरंग की शक्ति भारत में सदी 21वीं प्रगटावेगी। हे कलंकी के आप अनुनायक हो और शक्ति रूप विशाल बनो और राम राज कर दो भारत। और आज हमारी करुण पुकार सुनो, हम राम 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 जय राम राम हम करते हैं। और राम करे स्तुति भारत और भारत में अमृत भरते हैं। अरे सत्ता ऐसी कर दो भारत जो सत्य का रोज प्रकाश करे। और सब ईश्वर शक्ति पर देखो सारा जगत विश्वास करे। बजरंग बली। और ये कलयुग में शक्ति ये चली और आपके हाथ में गदा गदा। और अब दिखला दो अपनी अदा, ये गदा गुर्ज घुमा दो बजरंग। और दानवता का सब नाश करो और सब सत्ता में लिपटे हैं, थोड़ी बुद्धि का प्रकाश करो। उनकी बुद्धि में भर दो आप और राम नाम हृदय विश्वास भरो। और होए प्रजा कल्याण यहाँ, इस कोरोना का नाश करो। सारा भारत फिर से देखो और भवन कल की बन जाए। ये तो भारत भूमि है, अमर रूप प्रगटा। ये तो भारत की भूमि है हनुमान जी, अमृत को लिए हुए होती है। चारों युगों में अवतार भारत की भूमि में ही उत्पन्न होते हैं। और अतुलित बलधाम हनुमान जी उन अवतारों के साथ अपनी शक्ति का प्रागट्य करने के लिए हर युग में आते हैं। तो अब की बार मेरी अनुमाना और सुन लो मेरी वाणी जाना। कृपा करो हनुमान और सच्चा राम प्रगटाओ। नकली नाम को हटा दो और राम राज फिर लाओ। नकली राम हट जाए और असली राम आ जाए, क्योंकि नकली नकली होता है, असली असली होता है। इसलिए असली राम कल की भगवान को भारत में प्रकट करो और ये शक्ति आपके पास है। बाकी तो सब सिंहासन के मद में देखो उलझे हैं
उनको मतलब नहीं राम से, वह सत्ता में उलझे हैं। तो सत्ता में उनको कुंभकर्ण बन और लंका में सोने दो, और जो नहीं लेगा राम नाम उन सबको जगत में रोने दो। वही हंसे जो राम नाम ले और मंगल उसका होने दो, और आप बुलाओ कल की अवतार को, राम राज अब होने दो। शुभ अवसर और शुभ बेला है और शिव प्रदोष प्रगटाया है, और मंगलवार में हनुमान की शक्ति साथ में लाया है। जेठ मास की त्रयोदशी रूपक द्वादशी रूप दिखाया है, 12 ज्योतिर्लिंग बन के खुद महादेव प्रगटाया है। ओम हिम ओम ग्रीवाहा स्वाहा हिम काओदामर पर सिंह हिंग किंग त्वं स्वांग स्वाम राम रामाय सतवासा सक्षर दे परिभव तथाक्षते घम घम दशस घम श्री राम रमो मनोरमे सहस्त्र नाम तत्वः तुल्य राम नाम वरानने ओम राम रामाय हिंग किंग रामाय सर्व संग राम रमा रमा मनोरमे सहस्त्र नामम परा ब्रह्म रामम तरा ब्रह्म रामम सुरा ब्रह्म रामम सुरासुरतिम त्वं ब्रह्म वेद वेदम साम वेद अथर्मण सर्व संधान गंधर्व शास्त्र गुप्तनीयम गोपनीयम परम प्रसिद्धम श्री राम राम हे मनोरमा रामम हिंग रामम सिंह रामम रिंगरियांग सिंह श्री राम ओम संत स्वाय राम ओम पन्न स्वाय राम ओम तस्वाय राम ओम वर्णाय राम ओम हिग्राय राम ओम सियाय राम ओम ब्रह्माय राम सर्वभूतेश्वराय सर्व मंगलदाय रामाय राम सर्व उदय तात्रियो तातो का सोमवारी भवसा सोम परिभ्रमम भ्रमांशु स्वाहा तन्मयो ओम श्री राम रामास्ति कवचधारियम विपत वखाड़े लड़े प्रकंड विद्वम तंडाद तंडाल नाशम चांडाल नाशम रुद्रनाशम क्रोधनाशम भयनाशम शाकनी डाकनी राक्षसी बेताल योगनी भोगनी पिशाचनी नारितम भृगुभयम श्री राम नाम भजत ततक्षम हनुमान वाच्य श्री सीतारामायण। सिया राम में सब जग जानी मंगल भारत माता मानी सदी 21वीं प्रगटे कल की भगवाना उनके संग जन में हनुमाना तब भारत में राम राज हो जावे सारी प्रजा सुखी हो जावे ऐसा योग प्रगट गयो भवानी और ये हनुमान की प्रगटी वाणी शिव जी के लाश पे इसे सुनावे सब ब्रह्मवेता हर्ष दिखावे प्रबल योग है प्रबल शक्ति है प्रबल रूप श्री राम सदी 21वीं में कल की बनकर संग आए हनुमान फिर आएगा राम राज और हटा सके नहीं कोई सारे जगत में धूम मचेगी ऐसे राम जी हो पूरे विश्व में राम नाम की धूम मचने लग जाएगी और दैहिक दैविक भौतिकता नष्ट होकर के दानवतावाद का विनाश संपूर्ण विश्व से करने वाली शक्ति का नाम कल की भगवान है। ऐसे कलंकेश्वर समस्त मानवता पे लगे हुए कलंकों को धो करके राम नाम का प्रकाश भारत में कर देंगे ये घोषणा करते हैं बजरंग बली और शिव जी कथा सुनाते हैं जब वाणी करते भोलेनाथ तो सत्य सत्य कह जाते हैं सारी बातें चारों युगों की सत्य सत्य बतलाए
और ऐसे हैं श्री कल्कि भगवान जिनकी शक्ति हनुमत आए। हनुमान जी महाराज उनके साथ पधार रहे। इसलिए इसके पहले उथल पुथल जगत में भारी होगी, भोगों में फंस जाएगी पृथ्वी, और देखो नारी प्यारी होगी। अरे सुरा सुंदरी पर लुट जावे, राज ताज गति पाए, उन सब का पतन हो जाएगा, बोले शिव मुस्काए। दानवता भाग सुरा सुंदरी में व्यस्त हो जाते हैं और उस सत्ता का ही पतन हो जाता है। चारों युगों में हिरण्याकश्यप, रावण, कुंभकर्ण और धृतराष्ट्र की सत्ता, कुरुवंश की सत्ता भोग विलास में हट गई, क्योंकि जब नारी हो रुद्र रूप तब महाभारत हो जाता है। और चारों युगों की ये शक्ति बड़ी जो नारी रूप कहता है। तो भारत माता नारी है, गर धरे प्रचंड ये रूप, तो सारी दानवता को देखो जगत में कर दे नष्ट। दानवतावाद को सुखा देने भारत माता सक्षम है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश और 33 करोड़ देवताओं का आशीर्वाद चारों युगों में भारत माता के साथ रहता है। और भारत माता के ऊपर राधा और कृष्ण के चरण, राम और सीता के चरण, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी देवताओं के चरण पड़े हुए। 9 दुर्गाओं की शक्ति यहां पर रहती है, 12 ज्योतिर्लिंग रहते हैं, और हनुमान जी का रुद्र स्वरूप रहता है, और नारायण की कृपा रहती है, संतों का समागम होता है। गंगा, जमुना, सरस्वती और समस्त 108 तरह की पवित्र पावनी नदियों का यहां पर कल 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 करके अपनी ध्वनि को इस प्रवाहमान करती है भारत भूमि में। ऐसी भारत भूमि में राम राज्य न हो तो फिर कहां होगा। सागर जैसे खारेपन को और ये भक्ति शक्ति हटाती है। जब सत्ता फंसती मूल काम क्रोध मन लोभ मोह में, तो उस मेल को सभी हटाती है। उस सत्ता पर फिर राम राज भारत माता प्रगटाती है, और ऐसा योग भवानी है अब सदी की सभी आती है। तो सावधान सतर्क रहो और छोड़ो सत्ता मोह, राम नाम की शरण रहो तो जीवन रूप सजो। आपका जीवन सुधर जाएगा, क्योंकि राम सत्ता में नहीं, राम तो सत्य में रहता है। तो आप क्यों सत्ता के पीछे पड़े हुए हो? सत्य के पीछे जो पड़े उसके साथ है राम, और जो सत्ता में फंसे रहे तो छूट जाए सब धाम। तो सारे चारों धाम छूट जाते हैं, उससे उलझ जाता है मकड़ी जाल में, वह सत्ता कहलाती है। और जो फंसता इस सत्ता जाल में 84 लाख योनि प्रगटाती है, 84 लाख योनियों में फंस जाता है। और जब तक ईश्वर कृपा न हो इस जाल से निकल नहीं सकता। इस सत्ता मकड़ी जाल है, जो इसमें फंस जाए और कभी बार वह निकलेगा नहीं, बोले शिव मुस्काए। हिरण्याकश, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद सब फंस पावे। धृतराष्ट्र और दुर्योधन और भीष्म द्रोण सब फंस जावे। और कलयुग में राजा फंसे पता नहीं कहां पाए। मुगल राजा और अंग्रेजों का पता नहीं चल पाए, कहां गई वह सत्ताएं और हुई प्रजा से दूर। सारा घन घमंड देखो हो गया उनका चूर। और राम शरण जो भी रहा उसका हो कल्याण। राम राम जपते रहो तो राम भारत के प्राण। तो राम ही भारत के प्राण है, भारत की शक्ति है। और इस राम को बुलाने के लिए वाणी ने प्रार्थना की, हनुमान जी से करवाई। सुनी सिफारिश हनुमान ने और राम को दिया संदेश। कल की भगवान बोले वैकुंठ में काटूं भारत कलेश।
सदी 21वीं कल की बनकर मैं भारत में आऊं और प्रजा राज भारत में होगा और सबको हर्षित पाऊं। जैसे गोप ग्वालों का राज्य द्वापर में हुआ, राम राज्य त्रेता में हुआ, प्रहलाद राज सतयुग में हुआ, इस तरह कलयुग में कल की राज की तैयारियां भगवान ने शुरू कर दी है 21वीं शताब्दी में। इसलिए सत्ता का मोह छोड़ करके कल की भगवान के प्रति और भगवान राम के प्रति अपने मोह जागृत करो, तो सारी वासना पाप सभी श्री कल की भगवान हटा देंगे और दुनिया में भारत का झंडा जगत गुरु बना के लहरा देंगे। ऐसा योग शुभ आ गया, सदी 21वीं आए और भारत में अब राम राज हो, कोई रोक नहीं पाए। ये प्रसंग जो भी सुने रामौ राज प्रसंग, सत्ता होगी प्रजा हाथ में और कल की भगवान के संग। सारी सत्ता प्रजा के हाथ में होगी और कल की भगवान उस प्रजा को अपने साथ रखेंगे, अपने हृदय में रखेंगे, अपनी प्रेरणाओं से उसे पोषण देंगे, उसे ज्ञान वैराग्य भक्ति से भरपूर कर देंगे और आदि सनातन संस्कृति को सारे संसार को सिखाने वाला सूर्य जो 64 कला का अवतार है, कल की अवतार, वो भारत में पधार रहे हैं। इसलिए क्यों करते हो दानवता और क्यों सत्ता में फंसते हो? अरे राम नाम की चादर ओढ़ो और राम नाम क्यों नहीं करते हो? राम जपो मंगल सब होगा और अमृत फिर भर जाएगा। सदी 21वीं भारत में फिर से राम राज आ जाएगा। ये प्रसंग जो भी सुने सत्य सत्ता का प्रसंग, राम राज्य प्रसंग है, इसमें बरसे राम के रंग। तो राम ही सबसे बड़े हैं और सब छोटी सरकार, बड़ी राम सरकार है जो कर दे बेड़ा पार। बोलो जय श्री राम।